तपस्या करी, कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जिस प्रकार सुख प्रेम रहे, किस प्रकार से मैं आपका सुख बन के आऊंगा। आगे आपने पूर्व जन्म में तपस्या किया था, मुझे पुत्र रूप में चाहा था, मैं आपका पुत्र बन के आया। कौशल्या जी कहती हैं आप बेटा बन के आए होंगे। हाँ, मैं आपका बेटा बन के आया। कौशल्या जी ने कहा लगता तो नहीं है कि आप बेटा बन के आए। बोले क्यों? हमें तो लगता है कि बाप बन के आए। बाप बन के नहीं, बेटा बन के आया। बोले नहीं महाराज, बाप बन के आए। देखो भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा संतुकरा, मुकुट पहने, पीताम्बर पहने, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े। बच्चा ऐसा आता है, कहीं सुना है आप तो अखिल ब्रह्मांड नायक हो। बच्चा आता है तो छोटा सा होता है, नंग धड़ंग रहता, आप तो कपड़े पहनते, आप तो मुस्कुरा रहे हो। बच्चा आता तो रोता है, आप तो हंस रहे हो। माता पुनि डोली सोमति डोली तजहु खाते रूपा। माता पुनि डोली सोमति डोली तजहु खाते रूपा। कौशल्या जी ने कहा अगर आप बेटा बन के आए हो तो ये कपड़े अपने उतार के धरो, आप छोटे से बच्चा बन जाओ। और बच्चा बन के क्या करना पड़ेगा? बोले रोना पड़ेगा। बोले हम तो कभी रोए ही नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहते। कौशल्या जी ने कहा तुम आए हो धरती में तो रोना पड़ेगा। रोगे नहीं तो बच्चे नहीं कहलाओगे, तो फिर करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा। क्या? बोले कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोखा। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोखा।
अच्छा लगता है बताओ? अगर बच्चा पैदा हो रोए ना तो माताएं घबरा जाती, बच्चा रो नहीं रहा, रुलाओ इसको, रुलाओ रुलाओ, इसलिए आप भी रो। ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं। सुने बचन सो जाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। सुने बचन सो जाना, सुने बचन सो जाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चलते उठावही हरि बद पावही दीन भरे संत हितो दीन मनोज अवतार। निज इच्छा, अपनी इच्छा से आए, जबरदस्ती भेजे नहीं गए। जीव जो आता है वो परवश होके आता है, पहले से अपनी इच्छा से नहीं जाता कि हम उसके घर में जाएंगे, वो बड़ा आदमी है, उन्हीं के यहाँ हमें रहना है, ऐसा प्लानिंग करके आता है। उसको तो सीधे पटक दिया जाता है चाहे जिसके घर में, और वहीं आके वो फिर उस घर में चाहे झोपड़ी में जन्म हो जाए चाहे महल में हो, पर्पस है। लेकिन परमात्मा स्वतंत्र है, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपा। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा में इतना अंतर है। जीवात्मा परवश है, कर्म के अधीन है, और परमात्मा सबके बीच रहते हुए सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और ये भक्तवत्सल भगवान की बड़े ही सुंदर ढंग से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया, जैसे 22 जनवरी को दुल्हन की तरह सजी थी अयोध्या। दुल्हन को देखा ना कितना सुंदर सजाया जाता है, बढ़िया सपने गहने। और ऐसी अयोध्या को भी चारों तरफ बंधनवार पताका पहनाए गए, और अयोध्या दुल्हन की तरह 22 जनवरी को थोड़ा आज के हिसाब से सजी थी। उस समय कितनी सजी होगी जब चक्रवर्ती राजा रहे।